हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे करंट अफेयर्स 2020 में अप्रैल के पूरे महीने का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इनसे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों को सहायता के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू किया गया? तो यह किया गया स्ट्रैंडेड इन इंडिया। अगला है, 1 अप्रैल 2020 को भारत की पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो यह हुआ फोन पे के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंकों का विलय 4 बड़े बैंक बनाए जाने का प्रस्ताव प्रभावी? तो वह 10 बैंकों का विलय करके उन्होंने 4 बड़े बैंक बनाए। अगला प्रश्न है, 2 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया? तो इसका जो विषय या थीम थी वह था द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। अगला है, 2 अप्रैल 2020 को टोनी लुइस का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वह थे क्रिकेट के डकवर्थ लुइस नियम के जनक। इन्होंने यह नियम बनाया था, टोनी लुइस ने। अगला प्रश्न, 2 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के कारण किस एमी पुरस्कार विजेता गायक गीतकार का निधन हो गया? तो वह थे एडम स्लेसिंगर। अगला प्रश्न है, 3 अप्रैल 2020 को भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने मिलकर मालदीव को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन संजीवनी। अगला है, 4 अप्रैल 2020 को 19वें एशियाई खेल 2020 के लिए शुभांकर के रूप में चुने गए द स्मार्ट ट्रिपल अर्थात 3 रोबोट का क्या नाम दिया गया है? तो वह नाम है कांगकोंग, लियान लियान और चैन चैन। अगला प्रश्न है, 5 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया? तो यह है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट्स, सस्टेनेबल प्लांट्स, यह है प्लेनेट। अगला प्रश्न, 5 अप्रैल 2020 को बाबू जगजीवन राम की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 112वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न, 5 अप्रैल 2020 को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के लिए। अगला प्रश्न, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी घोषित किया गया? तो यह है डिजी लॉकर के लिए। अगला प्रश्न, 6 अप्रैल 2020 को नासकॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो UB प्रवीण राव के लिए। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो इसका विषय था सपोर्ट नर्स एंड मिडवेव्स। अगला प्रश्न, 7 अप्रैल 2020 को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम से 5 चरणीय योजना शुभारंभ की? तो यह थी 5T प्लान। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 2020 को घोषित वर्ष 2020 के विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के तहत लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया? तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के लिए। अगला प्रश्न, 8 अप्रैल 2020 को वर्ष 2020 के विजडन वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो यह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरी। अगला प्रश्न है, 9 अप्रैल 2020 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी अमीर लोगों की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त किया है? तो यह है जेफ बेजोस, जो अमेजन के संस्थापक हैं। और भारत की ओर से मुकेश अंबानी 17वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, 9 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वह है ओडिशा। अगला प्रश्न, 9 अप्रैल 2020 को कोरोना के विरुद्ध ऑपरेशन शील्ड चलाने की घोषणा किसने की? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। अगला प्रश्न है, 10 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व
होम्योपैथिक दिवस मनाया गया? तो इसका विषय या थीम थी सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी का बढ़ता दायरा। अगला प्रश्न 10 अप्रैल 2020 को किस मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है 12 अप्रैल 2020 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान का दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न 12 अप्रैल 2020 को किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को कोविड-19 प्रकोप से अलग रखने हेतु देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई? तो यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र। अगला प्रश्न है 12 अप्रैल 2020 को कोविड-19 रोगियों के इलाज हेतु एलोपैथी व आयुर्वेदिक को एकीकृत करने वाला पहला राज्य बना? तो वह है गोवा। अगला प्रश्न 13 अप्रैल 2020 को पद्मश्री से सम्मानित किस शास्त्रीय गायिका का निधन हो गया? तो वह है शांति हीरानंद चावला। अगला प्रश्न है 13 अप्रैल 2020 को BSNL ने किस नाम से भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो यह है इंस्टा पे नाम से। अगला प्रश्न है 13 अप्रैल 2020 को ब्रिटेन के किस मशहूर कॉमेडियन का निधन हो गया? तो यह थे टिम ब्रूक टेलर। अगला प्रश्न 13 अप्रैल 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सियाचिन दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न 14 अप्रैल 2020 को किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला को शुरुआत की? तो ये थे पर्यटन मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है 15 अप्रैल 2020 को 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का सर्वाधिक तेज ऐप कौन बना? तो वह है आरोग्य सेतु ऐप। अगला प्रश्न 16 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न 16 अप्रैल 2020 को की गई घोषणा अनुसार एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी किसे मिली है? तो वह भारत के लिए। अगला प्रश्न है 16 अप्रैल 2020 को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के लिए। अगला प्रश्न है 17 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया? तो यह है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। अगला प्रश्न कोरोना से जंग के लिए भारत की कोशिशों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए किस देश ने अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर रोशनी से तिरंगा बनाया? तो स्विट्जरलैंड ने। अगला प्रश्न है 18 अप्रैल 2020 को वर्ल्ड वाइड फंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो यह विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है 18 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में कोविड-19 प्रकोप के कारण इंटरनेट के माध्यम से कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न 19 अप्रैल 2020 को गूगल ने नेत्रहीनों के लिए किस नाम से कीबोर्ड विकसित किया है? तो यह है टॉक बैक। अगला प्रश्न 19 अप्रैल 2020 को सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न 20 अप्रैल 2020 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 142वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है 20 अप्रैल 2020 को किस बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू की? तो यह ICI बैंक ने। अगला प्रश्न 21 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो कपिल देव त्रिपाठी के लिए किया गया। 22 अप्रैल 2020 को फेसबुक ने जियो में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने रुपए निवेश करने का करार किया है? तो ये किया है 43,574 करोड़ रुपए का करार। अगला प्रश्न 22 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो क्लाइमेट एक्शन इसका विषय था। अगला प्रश्न 23 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न 23 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया? तो ये था KL बाका केयरिंग थॉट
रीडिंग। अगला प्रश्न है 23 अप्रैल 2020 को यूनेस्को द्वारा किसी विश्व पुस्तक राजधानी 2020 नामित किया गया? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के लिए। अगला प्रश्न है 23 अप्रैल 2020 को वर्चुअल कोर्ट की इन हाउस सुविधा चलाना, पहला चलाने वाला, चलाने लिखा है दोस्तों, चलाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 23 अप्रैल 2020 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर किसे चुना गया? तो यह PV सिंधु। ये दोस्तों गलत टाइप हो गया, यह एम्बेसडर है, किसे चुना गया? तो PV सिंधु के लिए। अगला प्रश्न है 23 अप्रैल 2020 को कहाँ पर खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो यह मणिपुर में। अगला प्रश्न 24 अप्रैल 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल 2020 को घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु धनवंतरी योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? तो असम राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न 25 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने संन्यास की घोषणा की? तो यह सना मीर ने। अगला प्रश्न है 25 अप्रैल 2020 को किस देश ने नाबालिगों के लिए मौत की सजा खत्म की? तो वह सऊदी अरब ने। अगला प्रश्न 25 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया? तो ये विषय था, इसकी थीम थी जीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ। अगला प्रश्न 25 अप्रैल 2020 को किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर का सफल प्रक्षेपण किया? तो वह ईरान ने किया। अगला प्रश्न है 26 अप्रैल 2020 का विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है 26 अप्रैल 2020 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग के सचिव कौन बने? तो वह हैं अमित खरे। अगला है 27 अप्रैल 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह है तीसरा। अगला प्रश्न है 27 अप्रैल 2020 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत किसने नियुक्त किया? तो मनीषा सिंह के लिए। अगला प्रश्न 27-28 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 11वां पीटर वर्ग जलवायु संवाद किसकी मेजबानी में आयोजित किया गया? तो है जर्मनी की मेजबानी में। अगला प्रश्न 29 अप्रैल 2020 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न 29 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत को दिए गए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी को रद्द कर किसको दी है? तो यह सर्बिया के लिए। अगला प्रश्न है 29 अप्रैल 2020 को UN मुख्यालय में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो TS त्रिमूर्ति। अगला प्रश्न 29 अप्रैल 2020 को अमेरिकी क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो J अरुण कुमार के लिए, जो कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज। अगला प्रश्न 30 अप्रैल 2020 को किसे GI टैग प्रदान किया गया? तो मणिपुर के काले चावल, जिसको चाक हाव भी कहते हैं, और गोरखपुर टेराकोटा के लिए। अगला प्रश्न 30 अप्रैल 2020 को कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दीपक मित्तल के लिए। अगला प्रश्न 30 अप्रैल 2020 को किस राज्य की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? तो वह है मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न 30 अप्रैल 2020 को भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का निधन हो गया? तो वे थे चुन्नी गोस्वामी। तो दोस्तों ये था अप्रैल माह का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।